हेलो डियर फ्रेंड्स, अपनी भैया प्रीवियस ईयर की चल रही है 300 तक आप इन कर लिए। पीछे लाइव में करे थे भाई, लाइव में इतनी साफ क्लियर आवाज़ नहीं आई तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। मैं अपने घंटे बढ़ाने के लिए वहाँ पर आपका ख़राब करूँ भाई। ठीक है, तो यहाँ भाई 301 से स्टार्ट करेंगे, अगर 400 तक करेंगे इसके अंदर। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला, हरियाणा का कौन सा नेशनल पार्क शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है? भाई कौन सा नेशनल पार्क शिवालिक पर हरियाणा का कौन सा नेशनल पार्क शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है? भाई शिवालिक की पहाड़ियों पर कौन सा नेशनल पार्क है? तो बताओ भाई कौन सा पार्क है? तो शिवालिक की पहाड़ियों पर भाई कालेसर है ना, अपना यो कालेसर वाला है भाई। ठीक है, कालेसर कहाँ पड़ता है? ये यमुनानगर में पड़ता है। ठीक है, और ये शिकारगढ़ कहाँ भाई? ये शिकारगढ़ ये अपने जींद साइड हो गया, और सुल्तानपुरगढ़ हो गया भाई अपना गुरुग्राम के अंदर हो गया। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा की तलवट्टी में 2003 में स्थापित किया गया था भाई। ठीक है, यो 2003 के अंदर इसको नेशनल वही, जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के अंदर कितने हैं? 2। ठीक है, और वन्य संरक्षण कितने हैं? वो 3 है भाई। और एक संरक्षण कितना है? वो सरस्वती वाला भाई। ठीक है, कैथल वाला। और देखो इसके अंदर कालेसर, इसके अंदर भाई सांबर हीले और ये पाए जाते हैं। 302 का देखो, हरियाणा के किस क्षेत्र में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? भाई सबसे वन क्षेत्र सबसे बड़ा कहाँ है? तो भाई अम्बाड़ा के अंदर ही भाई, इसके अंदर पंचकुला के अंदर ही होगा भाई। देखो वन, देखो पंचकुला के अंदर है, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, पंचकुला के अंदर है। और इसका देखो भी, इसके बाद इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला क्षेत्र पंचकुला है, जहाँ पर 43 पॉइंट। जैसे पूछा ना सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो पंचकुला के अंदर। और सबसे कम पूछा है तो फतेहाबाद के अंदर है। ठीक है भाई, और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सिरसा के अंदर। सबसे ज़्यादा पंचकुला के अंदर। और आगे देखो भाई, इसके पंचकुला के बाद यमुनानगर में है वन। ठीक है, और आगे देखो भाई कितना आ गया, 203 का। पिंजौर में स्थित गार्डन क्या है? पिंजौर में स्थित जो गार्डन है उसका क्या नाम है भाई? वो यादवेंद्र गार्डन है। ठीक है, यादवेंद्र गार्डन है भाई। ठीक है, पिंजौर में स्थित यादवेंद्र गार्डन के नाम से भी जाना जाता है भाई इसको। पिंजौर गार्डन और यादवेंद्र गार्डन के नाम से जाने भारत में हरियाणा का पंचकुला जिले में पिंजौर में स्थित है। ठीक है, यादवेंद्र गार्डन आपसे पूछा ना कड़ा है, तो ये नायब योजना है, वो सैनी था ना भाई, उस सैनी के द्वारा बनवाया गया था भाई यो। ठीक है, 57 में शायद, देख लेना भाई एक बार। और आगे देखो भाई, हरियाणा वन विकास निगम HDFC की स्थापना कब की गई थी? भाई वन वन विकास निगम भाई वनों का विकास के लिए कब की गई थी भाई? 1989 में। ठीक है, दिसंबर 1989 में भाई। देखो इतना बैंड जो टफ दे रखा है, क्या कहता कल रखा एग्जाम, बता यार, डेट तक पूछ रखी है महीने की। देखो वन विकास अधिनियम, तो दिसंबर 1989 भाई। दिसंबर 1989 में हरियाणा वन विकास भाई पूछा है ना, वन विकास। विकास जैसे विकास कोई लड़के का नाम लगा लो आप, विकास से नहीं मिलना चाहिए, नो नो तो वैसे लगा लो आप, और आगे कर लेना भाई। ठीक है, लास्ट में नो देख लेना, विकास आती लास्ट में नो याद आना चाहिए भाई, विकास के साथ नहीं रहना, तो नो याद आ लेना चाहिए भाई। वैसे ट्रिक के जरिए बता रहा हूँ मैं, जैसा भी आपको लगे। और दिसंबर भाई करमाड़ का यो है, होगा यो तो ठीक भाई, इतने इतने थोड़ी याद होते हैं। आगे देखो, हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1984 में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को पेड़ों वन्य उपज की सुविधा कराना। आगे देखो, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है भाई? भिंडावास कहाँ है? ये भाई झज्जर के अंदर है भिंडावास। भिंडावास झज्जर के अंदर है। 2021 में रामसर स्थल के रूप में नियमित किया गया था। यह है मानव निर्मित मीठे जल की आर्द्र भूमि है और हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि। आपसे पूछा है ना, हरियाणा में सबसे बड़ी आर्द्र भूमि धरती कहाँ है? तो कड़ा है भाई, झज्जर के अंदर है। और इसको रामेश्वर स्थल में स्थापित माना गया है। एक तो उसको सुल्तानपुर वाले को, सुल्तानपुर को माना गया है कि, और एक यो अपना भाई वो है नहीं वो, इसको भिंडावास को। ठीक है, भिंडावास को वन्य जीव संरक्षण के रूप में माना गया है भाई। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण के रूप में माना गया है भिंडावास को। भिंडावास को वन्य संरक्षण अधिनियम के रूप में भाई रामसर साइड में इसको किया गया है। ठीक है, भिंडावास को। भिंडावास एरी मीठे पानी का आर्द्र भूमि में। ठीक है, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? किस जिले में भाई? झज्जर के अंदर है। ठीक है, भिंडावास वन्य जीव पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। इसे 3 जून 2009 को भारत सरकार द्वारा एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य मानव निर्मित मीठे जल की आर्द्र भूमि है। यह हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। ठीक है भाई, ये भिंडावास वाला पूछा ना कब किया गया था? 2009 के अंदर किया गया था भाई। जैसे भिंडी नहीं खानी चाहिए भाई, ऐसे आप याद कर सकते हो, भिंडी नहीं खानी चाहिए भाई, भिंडी भिंडी नहीं खानी चाहिए। ठीक है, भिंडी 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 से आप याद कर सकते हो भाई, भिंडी भिंडी नहीं खानी चाहिए, मतलब नो याद कर सकते हो भाई। 2009 भिंडी 2009। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो भाई, वैसे बता रहा मैं तो 2009। हरियाणा का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा के किस जिले में है भाई? कैक्टस गार्डन कहाँ है भाई? पंचकुला के अंदर भाई। कैक्टस दो कांटे हुआ करें, कैक्टस गार्डन कहाँ भाई? ये पंचकुला के अंदर है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ है? पंचकुला के अंदर है। और
कैक्टस गार्डन कहाँ है? पंचकुला में। चंडीगढ़ से आप रोज गार्डन की साइड निकलोगे ना तो पंचीगढ़ वाला चंडीगढ़ वाले एरिया में ही पंचकुला में 1987 में स्थापित किया गया। यह उद्यान 2300 से अधिक प्रजातियां दुर्लभ है विलुप्त प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो भाई इसकी स्थापना देख लो आप कब किया था? 1987 में। अपना जो सूरजकुंड मेला चालू हुआ था ना उस टाइम में इसकी स्थापना करी गई थी भाई, ठीक है। 1987 याद कर लेना भाई, जैसे उसको उसका 57 और इसका 87, ठीक है, और एक वो 67 है भाई, कुछ है जो भी, इनका साथ साथ याद कर लेना भाई। ऊपर चंडीगढ़ साइड जितने भी है ना उनकी डेट है ना उनका साथ जरूर मिलेगा लास्ट के अंदर। तो 1987 कर लेना भाई, ठीक है। आगे देखो भाई इसका कितना आ गया 2008 का। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? सरस्वती बुद्ध है तो ये पड़ा भाई, कैथल में पड़ा है, ठीक है। कैथल और जींद का उसको पड़ा है, कुरुक्षेत्र का उसमें पड़ा है बॉर्डर पर भाई। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य जिसे सियोसर वन्य के नाम से भी जाना जाता है, यह हरियाणा के राज्य केंद्र जिले में कैथल में स्थित है। हरियाणा राज्य का तीसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। राज्य का सबसे बड़ा जीव अभ्यारण्य कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई। सबसे बड़ा तो अब उपशहर है भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, और सबसे छोटा अपने छिलछिला वाला है। हरियाणा का एक महत्वपूर्ण पक्षी जैव विविधता क्षेत्र कौन सा है भाई? जैव विविधता क्षेत्र कौन सा है भाई? यो बसई वेटलैंड भाई। देखो इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पूछ रखा है? एसएससी आईओ के एग्जाम में आया हुआ है भाई। देखो हरियाणा का एक महत्वपूर्ण पक्षी जैव विविधता क्षेत्र कहाँ है भाई? बसई में है भाई। हरियाणा के राज्य गुड़गांव जिले में स्थित बसई आर्द्रभूमि भारत के महत्वपूर्ण पक्षी जैव विविधता वाले क्षेत्र में एक है, जो लुप्त प्राय पक्षियों एवं अन्य जीव प्रजातियों का आवास स्थल है। तो याद कर लेना भाई। देखो हरियाणा का महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता तो बसई वेटलैंड, ये बसई याद कर लेना भाई। बसई कहाँ है? अपने गुरुग्राम के अंदर है बसई। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम में से किसके साथ संबंधित है? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा किसके साथ है भाई? यो पेड़ वर्षारोपण है भाई, ठीक है। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा वर्षारोपण है भाई। कब बनाया गया था? 1989-90 में बनाया गया था भाई, ठीक है। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा पीछे रहेगा कि आगे अभी 1 मिनट भाई, घने आगे के चांद थोड़ा इतने थोड़ी आगे आए थे अभी, इतना आगे किस तरह आ गया एकदम शब्द? किस जिले में वन आरक्षण? ये कौन नहीं होया अपने, है ना? चौधरी देवीलाल, यो भी कौन नहीं होया। आर्द्रभूमि श्रेणी शामिल किया गया है। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम में यो ही था। देखो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम में किसके साथ संबंधित है? तो ये भाई वर्षारोपण से संबंधित है, ठीक है। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा किससे है? वृक्ष से है भाई। अपने पेड़ पौधे आता है, इसकी शुरुआत कब की गई थी भाई? 1989-90 में करी गई थी भाई, ठीक है। इसको भाई ऐड नहीं लिया हूँ मैं, इस तो दिक्कत आ गया। हाँ, या इसकी शुरुआत कब की गई थी भाई? 1989-90 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे देखो भाई, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा पूछा ना आपसे कब किएगा? 1989-90 में। निम्नलिखित में से कौन आर्द्रभूमि की श्रेणी में शामिल है? आर्द्रभूमि की श्रेणी में कौन शामिल है भाई? आर्द्रभूमि में अपने भिंडावास वाला है, ठीक है। कहाँ है? भिंडावास जज्जरवाड़ा आर्द्रभूमि में शामिल है भाई। आर्द्रभूमि यहाँ पर प्रतिवर्ष काफ़ी संख्या प्रवासी है। बीरबारा प्रतिबंध अन्य वन जीव अभ्यारण्य भाई, बीरबारा नहीं, वो पूछे यो कड़ा है भाई, जींद के अंदर है, ठीक है। बीरबारा प्रतिबंध वन्य जीव कड़ा है भाई, बीरबारा कड़ा है जींद के अंदर है। एक वो वीर शिकारगढ़ है ना, वो पंचकुला के अंदर है, ठीक है। आगे देखो, बीरबारा वन्य अभ्यारण्य हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 419 हेक्टेयर है। यह जींद शहर की 5 किलोमीटर दूरी जींद हांसी रोड पर स्थित है। 313 है। देखो वृक्ष क्षेत्र की वृद्धि हुई है। राज्य के वन रिपोर्ट के अनुसार 2011 के अनुसार भाई हरियाणा के अंदर कितने वन क्षेत्र हैं? तो भाई इसका शायद ये 14.20 आना चाहिए, ऑप्शन डी। 1 मिनट भाई देख लेते हैं। नहीं, देखो हरियाणा सरकार ने वन संरक्षण के तहत विकास को बढ़ावा देने के लिए 2006 में वन नीति अपनाई थी। राज्य की वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार 6.8 की वन क्षेत्र की वृद्धि दर। अच्छा, वृद्धि पूछ रहा है, ये वृद्धि कितनी हुई है? 6.8% की वृद्धि हुई है भाई, ठीक है। और वन नीति कब अपनाई गई थी? 2006 के अंदर अपनाई गई थी भाई। इंपॉर्टेंट है ये, देखो ये वन वाले हैं ना जितने भी विकास वाला आए, तो उस विकास वाले में क्या करोगे? 9 करोगे पहले, फिर आगे 8 करोगे, फिर 1 करोगे। वही विकास के साथ नहीं रहना है, ठीक है। और वो भी दूसरा भी उसी टाइम में था, ठीक है। और ये क्या है? ये वन सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए वन नीति कब बनाई गई भाई? वन नीति बुझ है ना, नीति कब बनाई गई? 2006 के अंदर वन नीति, ठीक है। जैसे नीति आयोग 50 में बनाया था, 50 में कि 2015 में इसका नाम बदला है, पहले तो अलग नाम होता था। तो 2006 आप देख लेना भाई, कैसे इसको याद करोगे। 2006 के अंदर भाई नीति आयोग आया था, वन नीति आयोग, ठीक है। और इसके अंदर हरियाणा के वन की वृद्धि कितनी बताई है? 6.8 ही बताई है भाई वृद्धि भी इसकी, ठीक है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान जिले में स्थित है। कालेसर कहाँ भाई? यमुनानगर के अंदर पड़ता है कालेसर, ठीक है। कालेसर कड़ा पड़ा है यमुनानगर के अंदर। काम कब बना था? 2003 के अंदर बना था भाई, ठीक है। और यहाँ पर भाई शिव का मंदिर भी है, ठीक है।
विश्व जड़ी बूटी वानिकी का विकास लगभग 53,000 एकड़ क्षेत्रफल में हरियाणा में खालिस्तान जिले में किया गया है। विश्व जड़ी बूटी खातर पूछे तो भाई कड़ बनाया गया है, पंचकुला के अंदर बनाया गया है। ठीक है, जड़ी बूटी के लिए पूछे ना आपसे, कड़ बनाया गया है तो भाई पंचकुला के अंदर बनाया गया है जड़ी बूटियों के लिए। आगे देखो, विश्व जड़ी बूटी वानिकी केंद्र 15 अगस्त 1995 को अम्बाड़ा जिले की पंचकुला कालका तहसील से मिलाकर बनाया गया, 95 में बनाया गया था भाई। ठीक है, यो देखो इंपॉर्टेंट है, यो अपना है 2095 में बनाया गया था भाई। ठीक है, 1995 में। मोर तथा चिंकारा प्रजनन के अंदर कहा युकड़ है, मोर और चिंकारा कुंजल के अंदर भाई कैरो के अंदर है। ठीक है, और कब स्थापित किया गया था? 86 में स्थापित किया गया था भाई। मोर चिंकारा प्रजनन के अंदर जिवाड़ी जिले में है और झाबुआ क्षेत्र। अच्छा, ये मोर चिंकारा है, वो अकेला चिंकारा है भाई कैरू वाला। ठीक है, ये मोर और चिंकारा है, ये रेवाड़ी के अंदर है भाई, झाबुआ के अंदर, रेवाड़ी से बहुत झाबुआ के अंदर है भाई। ठीक है, देखो ये गलती हो जाती है भाई, वो चिंकारा है अकेला, ये मोर और चिंकारा है भाई। ठीक है, और आगे देखो भाई, ये उसके द्वारा किया गया था अपने, वो नहीं था कि नाहर राजा था, उसके द्वारा किया गया था, नाहर सिंह के द्वारा ये धरती थी उसकी। प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन किस स्थान पर है भाई? यादवेंद्र गढ़ है भाई, यो अपने पिंजौर में पड़ा है भाई। ठीक है, पंचकुला पिंजौर के अंदर पड़ता है ये। 1700 एकड़ के विशाल फैला हुआ है ये कृषि। आगे चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में? चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कुछ है कड़ा है अपने भाई, रेवाड़ी में पाओगा। ठीक ना, इसमें ये गुरुग्राम में मिलेगा, गुरुग्राम बोलो यार, इसमें यमुनानगर में। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क हरियाणा के यमुनानगर जिले में चूहड़पुर गांव में स्थित है। औषधि पौधों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बढ़ती मांग को देखते हुए इस क्षेत्र को औषधि संसाधनों की व्यावसायिक क्षमता को दोहन करने के लिए बनाया गया। मतलब पुछन से चौधरी देवीलाल कड़ा पड़ा है भाई चूहड़पुर, इस चूहड़पुर का नाम भी बदल दिया गया है। चूहड़पुर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, मैं 1 मिनट आपको देख के बता देता हूँ भाई। सूरपुर का नाम बदल कर चांदपुर कर दिया गया है। ठीक है, यमुनानगर के अंदर है भाई सूरपुर का, यहीं ये देवीलाल हर्बल पार्क है भाई। ठीक है, याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है ये, करंट के अंदर था तो मैंने आपको बता दिया, याद आ गया मेरे। अभी ने कल ही करंट करी, उसी के अंदर है भाई। मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र खालिस्तान उद्देश्य पूर्ण का प्रजनन केंद्र है। देखो मोरनी है ना, मोरनी कहाँ है? पंचकुला के अंदर, वहाँ स्थित है। प्रजनन केंद्र कौन सा है भाई मोरनी के अंदर? मोरनी के अंदर देखो तित्र है, मोरनी के अंदर तित्र प्रजनन केंद्र भी है। और काला तित्र कहाँ है? सिरसा के अंदर है। और काला हिरण प्रजनन केंद्र कहाँ है? पीपली के अंदर है। ठीक है भाई, इनको याद कर लेना। ठीक है, और नीलगिरी वो अपना ये वो है ना, वहाँ पर ऊपर ये मोरनी हिल्स में क्या पाए जाते हैं? तो वहाँ पर ये काले अपने मुर्गे पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब इंस्पेक्टर के अंदर आया हुआ है। हरियाणा के पंचकुला जिले मोरनी में तित्र प्रजनन केंद्र अवस्थित है। और देखो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? देखो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य पूछना है तो अपना भाई इसको रेवाड़ी कर लियो भाई। कहाँ है? हाँ यही है उत्तर इसके। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य खालिस्तान में स्थित है। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य 522 एकड़ में स्थित फैला हुआ है। इसे प्रमुख रूप से ब्लैक बक के नाम से भी सामान्य रूप से विलुप्त है, मतलब जो ब्लैक बक के नाम से भी जाना जाता है। और 522 एकड़ में है। और 522 जो अपना जैसे छोटी बड़ी नहर मिला के कितनी नहरें हैं? 522 हैं भाई। ठीक है, वो भी याद कर लेना, 522 से आपको याद होता हो तो भाई। आगे देखो जटायु संरक्षण पर भैया, जटायु वाला वो लगा लो अपना। गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है भाई? ये गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है? पिंजौर के अंदर है भाई। ठीक है, और उसकी स्थापना कभी 2001 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी भाई जटायु की। ठीक है, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ है भाई? ये बताओ भाई। ये पिंजौर के अंदर है, इसकी स्थापना 2001 के अंदर की गई थी। और अभी इसके 2025 के अंदर इसके अंदर 25 ही गिद्ध छोड़े गए हैं भाई। ठीक है, तो जटायु संरक्षण केंद्र 2001 भाई, इसको कैसे याद करोगे आप देख लेना। जैसे पंचकुला है ना अपना, उसका व्हीकल नंबर भी शायद 1 ही है, तो 1 से 1 2001 आप याद कर सकते हो। आगे देखो जटायु भाई। ठीक है, गोरैया पूछे ना, गोरैया भी वही भी है। ठीक है, गोरैया अपना चिड़िया होती ना, चिड़िया का प्रजनन केंद्र वो भी वहीं भी है। ठीक है, ये गिद्ध है वो गोरैया, ये गोरैया वाला है ना, गिद्ध वाला है ना, वहीं गोरैया का भी है। ठीक है भाई, आगे देखो हरियाणा किस जिले में सबसे कम वन पाए जाते हैं भाई? सबसे कम फतेहाबाद के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पंचकुला के अंदर, उससे कम यमुनानगर के अंदर। हरियाणा में सबसे कम वन वाले क्षेत्र भाई पलवल और फरीदाबाद के अंदर कम पाए जाओ ना, इसका फतेहाबाद के, पानीपत फतेहाबाद के अंदर कम। हरियाणा के सबसे कम 1% वाले ज़िले। अच्छा, प्रतिशत के हिसाब से देखो भाई, प्रतिशत के हिसाब से फतेहाबाद के अंदर कम है, फिर जींद के अंदर हैं, और फिर
भाई सबसे कम प्रतिशत फतेहाबाद याद कर लेना भाई, ठीक है। उसके बाद जींद कर लेना भाई। हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर खालिस्तान के पेड़ लगाए जाएंगे भाई। राजमार्गों और यो वो है ना यूके लिपट्स, मतलब कि अपना सफ़ेदा सफ़ेदा हो ना, उससे बोलिया कर रही हूँ। यूके लिप्ट्स, यूके लिप्ट्स। तो आप यूके लिप्ट्स मतलब यूके याद रख लियो भाई आप। यूके यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। यूके लिप्ट्स याद रख लियो भाई। राजमार्गों पर बंजर भूमि पर भाई सफ़ेद लगाए जाएंगे। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है भाई? यो मगरमच्छ प्रजनन कहाँ है भाई? भोर शैतान कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई, ठीक है। और आगे देखो मगर प्रजनन केंद्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसका संचालन हरियाणा वन विभाग के द्वारा किया जाता है। आगे देखो भाई, हरियाणा में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है? तो कितने हैं भाई वन क्षेत्र, कितने हैं भाई अपना? 3.539, ठीक है। हरियाणा का जितना क्षेत्रफल ना उसका 3 पॉइंट इतना परसेंट पे। और वृद्धि कितनी है? 6 पॉइंट, आप इन अभी भी कराया था, 6% की दर से वृद्धि है। और हरियाणा में कितने भूभाग पर वन है? तो 3.59, ठीक है। 3.59 वन पर। जैसे त्रिवेणी होती है ना, यहाँ पे याद कर लेना। जैसे त्रिवेणी बोलते हैं, 3 पेड़ को लगाते हैं, तो उससे आप 3 याद रख लेना। और आगे 5 और 9 भाई देख लेना आपको, मतलब 3 आपको त्रिवेणी से याद आ जाएगा। पेड़ जिक्र आते ही आपको त्रिवेणी याद आना चाहिए भाई, 3 पेड़। पर्सन काल के समय हरियाणा राज्य में 3% था भूभाग, अब 3.62 हो रहा है भाई, ठीक है। हरियाणा राज्य सरकार ने किस वर्ष वन नीति का स्वरूप तैयार किया था? वन नीति देखो ये आ गया, आपने वो याद किया होगा ना पहले वाला, 2006 के अंदर वन नीति, ठीक है भाई। हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य में वन संसाधनों की सतत विकास को बढ़ाने के लिए 2006 में राज्य वन नीति का प्रारूप तैयार किया। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में? सुल्तानपुर का है भाई, वो गुड़गांव के अंदर है सुल्तानपुर, ठीक है। और सुल्तानपुर पक्षी विहार कब बनाया था भाई? वो 71-72 में बनाया था भाई, ठीक है। और 91 में इसको पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ हरियाणा में सबसे प्रमुख रूप से पाया जाता है? सबसे प्रमुख रूप से कौन सा भाई? सफेदा पाया जाता है भाई, ठीक है। यूकेलिप्टस का पाया जाता है, ठीक है। हरियाणा में यूकेलिप्टस नाम के वृक्ष बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। राज्य में वन संसाधनों का सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने 2006 में अपनी वन नीति बनाई। इसके द्वारा तरीके से राज्य में 20% वन और वृक्ष आरोहण प्राप्त करने का लक्ष्य किया। जैसे अपना 3% है नहीं टोटल, उसका 20% पाने का हरियाणा के अंदर वो कराया था भाई। जोड़े मिलाए और सही का उत्तर चयन करें। देखिए कालेसर रिजर्व सेंगर, कालेसरगढ़ है भाई यमुनानगर के अंदर। सुल्तानपुर गुरुग्राम के अंदर। बाबा मस्तनाथ शिक्षा संस्थान भाई रोहतक के अंदर है। और ब्रह्म सरोवर कड़ा भाई कुरुक्षेत्र के अंदर। आगे देखो, कुरुक्षेत्र जिला किस वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए? कुरुक्षेत्र में कौन कौन से हैं भाई? कुरुक्षेत्र में देखो, एक तो ये छिलछिला है और एक वो बोर सैताल, 2 है भाई कालेसर यमुनानगर के। खपरताल ये भाई जो खपरबास वाला है, यो अपने हड़प्पा का भाई झज्जर के अंदर। और रणथंभौर राजस्थान के अंदर है भाई। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये 29 वर्ग में है पर्यावरण दृष्टि, ठीक है भाई। चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है भाई? यो कैरू के अंदर पाओगे भाई। अच्छा अरे अच्छा, भिवानी दे रखा है कैरू की जगह। जैसे जो चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है? ये भाई चिंकारा अपने भिवानी में पड़ा भाई। कैरू नामक, कायरू नहीं कैरू में पड़ता है भाई चिंकारा, ठीक है। 66 एकड़ में 1985 में बनाया गया था भाई ये। आगे देखो भाई, हरियाणा के उद्योग धंधे। हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का महत्वपूर्ण कड़ा है भाई, पानीपत के अंदर है, ठीक है। आगे देखो, पानीपत में दरी उत्पादन है और सब बैड लड़ाई हुई थी एक पहला 1526-56-71 में हुई थी। अहमदाबाद अब्दाली के बीच हुई थी, अप्रैल में हुई थी, ठीक है भाई। आगे देखो, ये सब को आते हैं भाई। हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने में महत्वपूर्ण है भाई? पानीपत है भाई। बार बार टाइम खराब नहीं करेंगे। हरियाणा कौन सा समुद्र दरी? यो है भाई। हरियाणा का कौन सा जिला आत करते हैं? यो ही उड़े है। बनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को बनकरों का शहर कहा जाता है भाई, ठीक है। अम्बाड़ा को भाई मिक्सी सिटी कहा जाता है। और यमुनानगर को भाई पेडन के बोलिया कर फाइबर बोलिया कर। अब्दुल्लापुर इसका पुराना नाम होता था भाई। जो देखो, ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड भाई कद बनी थी? या हरियाणा टेक्सटाइल लिमिटेड। पंजाब कॉटन मिल्स भाई, यो की लिख रहा है मेरे को तो समझ में नहीं आया। देखो, ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल भिवानी के अंदर भाई TIT मिल है, ठीक है। और ये बोल रहा है पंजाब कॉटन मिल, मतलब ये इकट्ठी बनी होंगी भाई, ठीक है। इसका देखो, पंजाब कॉटन मिल की स्थापना, अच्छा पंजाब कॉटन मिल है भैया, इसका दूसरा नाम है पंजाब कॉटन मिल। इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। 1964 में इसका ग्रासिम इंस्टीट्यूट लिमिटेड द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया तथा इसका नाम भिवानी टेक्सटाइल मिल कर दिया गया। वर्ष 2007 में इसका नाम ग्रासिम भिवानी टेक्सटाइल मिल कर दिया गया भाई। देखो, यह इंपॉर्टेंट है, यह अब भी एक्टिव है, अब भी चल रही है, बहुत लोगों को रोज़गार दे रही है। तो इसका देखो, पहला नाम क्या होता था?
पंजाब कॉटन मिल होता था भाई 1938 में। फिर इसका 1964 में नाम बन गया भाई ग्रासिंग इंटरेस्टेड लिमिटेड, और इसका भाई 2007 बाद से इसका उल्टा ही दोबारा नाम हो गया, बीच में इसको भिवानी टेक्सटाइल कहा जाता था, ठीक है भाई। और हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट का कब हुआ था भाई यो, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट का ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना, जैसे डेयरी की स्थापना कब हुई थी 1955 में हुई थी भाई, और उसके अंदर ये कोऑपरेटिव फेडरेशन कब बनाया था भाई 1977 में बनाया था, ठीक है। कोऑपरेटिव सेंटर वो जन है तो 77, और इसकी स्थापना कब हुई थी 1955। वैसे ये भाई पहला अलग सिस्टम था यो 36-35 में, जैसे बेंगलोर वगैरह में होती थी, वहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आई थी ये भी, ठीक है। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट का ऑपरेटिंग डेवलपमेंट 1977 में किया गया था। जैसे इसका दूध लगा लो भाई, डेयरी डेवलपमेंट 1977 किलो दूध हो रहा देव, मतलब थैली वाला, यह दूध खरीद कर उसका प्रसारण करके दूध उत्पादन बनाता है और उसे विटा नाम ब्रांड नाम से भी बाजार में बेचता है, ठीक है भाई। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट विटा वहीं की भाई। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट का ऑपरेटिंग फेडरेशन लिमिटेड के उत्पादन बाजार में किस ब्रांड से बिक रहे हैं भाई, विटा से बिक रहे हैं, ठीक है। विटा नाम से हरियाणा में वो बिक रहे हैं। पांडु पिंडारा पर्वत पवित्र स्थान किस नगर के समीप है, पांडु पिंडारा कहाँ भाई, पांडु पिंडारा कहाँ पड़ता है भाई, जो अपना पांडु पिंडारा जींद पड़ा भाई, ठीक है। कैथल और जींद के बीच में सीमा, लेकिन आज वो जींद के अंदर है भाई, ठीक है। पांडु पिंडारा नामक पवित्र स्थल जींद के समीप है। यह एक पुरानी कथाओं के अनुसार पांडु यहाँ पर अपने बूढ़े बूढ़े थे उनको पिंडदान किया था। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है, रेलवे का वर्कशॉप कहाँ है भाई, यमुनानगर के जगाधरी के अंदर है भाई, ठीक है। और एक रिवाड़ी के अंदर भी है, ठीक है। और एक सोनीपत के अंदर भी बना रहा है अब, और एक गुड़गांव के अंदर इंजीनियरिंग टाइप का जो भी बिजली का काम होता है वो भी होता है, ठीक है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में जगाधरी में रेलवे वर्कशॉप है। रेलवे का जो है वर्कशॉप की स्थापना 1952 में की गई थी। भारतीय रेलवे का यह एकमात्र वर्कशॉप जहाँ शताब्दी एक्सप्रेस का अमर होता है, ठीक है। याद कर लेना भाई कब बना था, 1952 में बना था भाई, ठीक। 1952 में बना था भाई, ठीक है। आगे देखो भाई इसका, हरियाणा में बिलासपुर पेपर मिल कहाँ स्थित है, बिलासपुर का है भाई, बिलासपुर यमुनानगर के अंदर है भाई। और बिलासपुर का भी नाम बदल दिया गया, इसका व्यासपुर कर दिया गया भाई, बिलासपुर का नाम भी, ठीक है। अब 2025 में नायब सिंह सैनी सरकार में पेपर यमुनानगर। हरियाणा में पित्तल नगरी किसे माना जाता है भाई, पित्तल नगरी किसको कहा जाता है, रिवाड़ी को कहा जाता है और जगाधरी को भी कहा जाता है भाई, ठीक है। हरियाणा पित्तल नगरी के नाम से जाना जाता है। यह शहर अपने पित्तल आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। इसका कार्य 6वीं शताब्दी में गुड़गांव 344 का देखो, गुरुग्राम 2016 में इसका गुरुग्राम नाम कर दिया गया है भाई। इसकी प्रमुख ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल कंपनियों में से एक का मुख्यालय स्थित है, उसका नाम क्या है भाई। जो ट्रेवल कंपनियां होती है ना, उनका उसका एक का नाम है भाई, उसका क्या है, मैकमा ट्रिप है ना, वो अपना गुरुग्राम के अंदर है भाई। मैकमा ट्रिप याद कर लेना भाई। मैकमा ट्रेवल कराना उनके लिए जो भी सुविधा देते हैं बस वगैरह की, जो भी ट्रेवल कंपनी है ये क्या नाम है इसका, मैकमा ट्रिप, मेक माई ट्रिप, अच्छा मैकमा बोल लूँ, मेक माई ट्रिप वो नहीं है, मेक माई ट्रिप आपने देखी होगी ऐप आती है जिसकी, मेक माई ट्रिप, ये गुरुग्राम के अंदर है भाई। मेक माई ट्रिप एक भारतीय ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी है जिसकी स्थापना 2000 में, इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में भाई। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यो 2000 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी मेक माई ट्रिप की। इसके द्वारा आज ये बहुत सबकी में करा रही है भाई। इसका गुड़गांव के अंदर है भाई, याद कर लेना, गुड़गांव के अंदर है भाई। देख सॉरी मैंने उसको मेकमा पढ़ा भाई, मेकमा मैंने आगो नहीं पढ़ा इसका, मैंने ऐसे ही सोचा, ठीक है। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा भाई, रबड़ के लिए कृत्रिम कहाँ स्थापित किया जाएगा भाई, पानीपत के अंदर। कृत्रिम रबड़ पानीपत कृत्रिम है। देखो एक तो पेट तो निकाला जाओ, हर एक रासायनिक सिस्टम तो बनाया जाओ, तो उकड़ा बनाया जाएगा भाई, पानीपत के अंदर बनाया जाओगा, ठीक है। पानीपत के अंदर कृत्रिम रबड़ भाई, इसको कैसे याद करोगे देख लेना। पानीपत जैसे पानी से रबड़ बनाओगे भाई अपने, जैसे कुछ भी करके कर लेना भाई, पानीपत से बनाया जाएगा। देश में पहले कृत्रिम रबड़ संयंत्र की स्थापना 2013 में हरियाणा के पानीपत में की गई थी। यह संयंत्र इंडियन सिंथेटिक रबड़ बनाता है भाई, ताइवान कंपनी ऐसे नहीं। और भाई जैसे सिंथेटिक रबड़ नहीं होता है जो अपने रनिंग स्टेडियम वगैरह में बनाया जाता है, वो पानीपत से लाया जाता है भाई, आप इतना याद कर लेना, ठीक है। आगे देखो, हरियाणा का कौन सा जिला कागज जो है प्लाईवुड उद्योग के लिए, यमुनानगर है भाई, ठीक है। पेड़ वगैरह इसमें हरियाणा का यमुनानगर कागज प्लाईवुड के लिए इस जिले में चीनी मिलें भी हैं भाई। इसके अंदर सरस्वती चीनी मिल है भाई एक, तो उसकी स्थापना 1933 में हुई थी, ठीक है। और देखो भाई पेपर मिल, शुगर मिल, ठीक है। और बस आगे देखो भाई, नया प्लास्टिक पार्क हरियाणा में किस जिले में स्थापित किया जाएगा, प्लास्टिक पार्क भाई पानीपत के अंदर भाई, ये भी कराया था अभी ना, रबड़ का बनेगा उड़े प्लास्टिक का बनेगा भाई, ठीक है। हरियाणा में प्लास्टिक पार्क कहाँ बनेगा भाई, पानीपत के अंदर। हरियाणा में नया प्लास्टिक पार्क याद कर लेना भाई, प्लास्टिक पार्क कहाँ बनेगा, पानीपत के अंदर बनेगा। प्लास्टिक जैसे
पानी की बोतल होगा किसी हो प्लास्टिक की हो है तो उससे आप याद कर सकते हो। पानी प्लास्टिक आना प्लास्टिक याद आती है आपको, पानी याद आना चाहिए, पानी से पानीपत। ठीक है भाई। आगे देखो, हरियाणा प्लास्टिक में 1501 रुपये लगाकर नया वो बनेगा। हीरो होंडा का कहाँ है भाई? हीरो होंडा का कड़ा है दारूएडा के अंदर है भाई। ठीक है, दारूएडा के अंदर। दारूएडा कहाँ? रेवाड़ी के अंदर पड़ता है ये। ठीक है, हीरो 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 की कहाँ पड़ती है? दारूएडा। भाई हीरो मोटरसाइकिल हीरो बना है दारू पी के, ऐसे भी याद कर सकते हो, दारू पी के हीरो बना है रेवाड़ी के अंदर भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे देखो, हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है? हीरो होंडा बनाने का मोटरसाइकिल भाई वो पहले रेवाड़ी में होता था, लेकिन अब हीरो और होंडा दोनों अलग अलग हो गए भाई। ठीक है, कुंडली गांव सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में से एक है, हरियाणा के इस जिले में पड़ता है भाई। कुंडली गांव कड़ा पड़ा है भाई। कुंडली गांव सोनीपत के अंदर पड़ता है भाई। ठीक है, कुंडली गांव कहाँ पड़ता है? सोनीपत के अंदर पड़ता है। यार मेला ही भरा कर भाई एक। कुंडली गांव हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है। कुंडली गांव में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान संस्थान स्थित है भाई। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार आ लिया भाई यो, और जो मेरा खुद का गलत आया था भाई। कुंडली गांव में हरियाणा के सोनीपत में स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिक प्रबंधन, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी। अब तो खाद्य खाद्य प्रौद्योगिक का बन रहा है अभी करनाल के अंदर, लेकिन ये खाद्य प्रौद्योगिक पहले कहाँ था? ये भाई इसके अंदर अपना कुंडली के अंदर था भाई। ठीक है, खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान का भाई वो अपने सोनीपत के अंदर है भाई। ठीक है, मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रौद्योगिकी में विश्व स्तरीय शिक्षा केंद्र बनाना है भाई। याद कर लेना इसको एक दो बार। और निम्नलिखित में से किस स्थान में होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होगा भाई? होंडा देखो अलग हो गया, पहला देखो होंडा दोनों रेवाड़ी होते थे, लेकिन अब होंडा अलग हो गया। वो कहाँ चला गया भाई? वो अपने मानेसर गुड़गांव में अपने स्टेबल कर लिया भाई उन्होंने सिस्टम। गुड़गांव में सबसे प्राचीन उद्योग में किसका निर्माण हुआ है? गुड़गांव में सबसे प्राचीन उद्योग में क्या है भाई? कार। ठीक है, जो मारुति वाली को नहीं वाह भाई। ठीक है, आगे देखो, गुड़गांव का सबसे पुराना कार उद्योग निर्माण है। गुड़गांव भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। सुजुकी कार 1982-86 में लॉन्च करी थी। 82 में कंपनी आई थी, जापान की कंपनी है भाई। पानीपत के बाहुली में कौन सा है भाई? तेल शोधन है भाई बाहुली में। ठीक है, हरियाणा के तेल शोधन कारखाना पानीपत जिले के बाहुली क्षेत्र में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। पानीपत रिफाइनरी इसका ऑयल है भैया। और कौन सी है? इंडियन है भैया, इंडियन की है। ठीक है, और आगे देखो भाई, संबंधित है एशिया में इसका एकत्रित पेट्रोलियम है। पानीपत में बाहुली में कौन सा कारखाना है भाई? कौन सा है भाई? तेल शोधक कारखाना। ठीक है, पानीपत में बाहुली में कौन सा कारखाना है? बाहुली में कौन सा है भाई? और तेल शोधक है भारतीय तेल निगम लिमिटेड रिफाइनरी। पानीपत जिले के बाहुली में कौन सा है भाई? तेल आड़ा है भाई। बार बार में एक की चीज़ आओ है। वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर, वैज्ञानिक के लिए अम्बाड़ा है भाई। ठीक है, वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरणों के निर्माण के लिए अम्बाड़ा प्रसिद्ध नहर। अम्बाड़ा को विज्ञान नगरी और मिक्सी सिटी के रूप में जाना जाता है। अम्बाड़ा में वायु सेना केंद्र है। अम्बाड़ा को वैज्ञानिक उपकरणों के लिए उपकरणों का नगर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरणों का सबसे अधिक उत्पादन है, जिस पर वजन से वह विज्ञान शहर कहलाता है भाई? सर्जिकल कौन सी बनाओ भाई? अम्बाड़ा बनाओ। ठीक है, विज्ञान सिटी। हरियाणा में वैज्ञानिक उपकरण का सबसे भाई अम्बाड़ा के अंदर। देखो एक प्रश्न कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो इसके अंदर आपका टाइम खराब नहीं करेंगे भाई। आगे देखो, हरियाणा सरकार खालिस्तान में $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर की स्थापना भाई। औद्योगिक नगर किसने बनाओगी भाई? गुड़गांव ने बनाओगी। ठीक है, 5 वो लगा के। आगे देखो भाई, हरियाणा 2016 में गुड़गांव को सोना और मानेसर में कुछ $5 बिलियन लगा कर उसको बना रही है भाई। 2023 हिसार खानपुर गाँव एकड़ में एक नया औद्योगिक विकास केंद्र को स्थापित किया गया है। आगे देखो, बस ये कुछ नहीं है भाई, ये पुराना डाटा है तो इनको बार बार पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज का करंट पढ़ो भाई। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकलती है? पश्चिमी है भाई कड़तनी का ताज़ा वाला अथनीकुंड तो निकला भाई। अथनीकुंड बैराज को बनाया गया था 1996 में बनाया गया था भाई। ठीक है, और सबसे पुरानी नहर कौन सी है भाई? अपनी पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, और देखो, पश्चिमी यमुना नहर यमुना नदी से निकाली गई है। इसका निर्माण 1335 फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। यह नहर ताजेवाला हथनीकुंड बैराज से निकाली गई है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था भाई। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर का 1335 में। वैसे 1335 में क्या था, लेकिन वैसे इसका डाटा देखे ना तो वैसे 8 ये आता है भाई। 89-90। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग बिहार किसे कहा जाता है? औद्योगिक बिहार किसे कहा जाता है भाई? औद्योगिक बिहार गुड़गांव को कहा जाता है भाई, औद्योगिक बिहार। ठीक है, औद्योगिक बिहार। देखो बिहारी, पहला तो बिहारी रहते हैं ज़्यादा कहाँ? गुड़गांव के अंदर, और गुड़गांव के बाद आगे भाई बिहार। जैसे औद्योगिक बिहार भाई, इसमें गुड़गांव भी कर सकते हो और इसके अंदर भाई फरीदाबाद भी कर सकते हो, दोनों सेम ही, ये दोनों के नाम है। औद्योगिक में वैसे भी फरीदाबाद आना चाहिए भाई। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार गुड़गांव स्थित है। 1200 से अधिक औद्योगिक इकाइयाँ मौजूद हैं। गुरुग्राम
राजधानी क्षेत्र के तहत भी आता है। हरियाणा के अंदर भाई 14 गाँव हैं, ठीक है, 14 एनसीआर के अंदर आते हैं, टोटल 57% एरिया। आगे देखो भाई, पारंपरिक धातु क्रम विशेषण कांस्य के बर्तनों के लिए कौन है भाई, रेवाड़ी है भाई, ठीक है। और इसमें आगे देखो, दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस मार्ग पर स्थित है भाई, दारूहेड़ा कहाँ पड़ता है भाई, ये दिल्ली से जो जयपुर वाला रास्ता है ना वहाँ पड़ता है भाई। दिल्ली से जयपुर जाते हैं तो रेवाड़ी के अंदर पड़ता है, ये दिल्ली से जयपुर जाने के वाले रास्ते में पड़ता है दारूहेड़ा। दारूहेड़ा में क्या था भाई, हीरो का मोटरसाइकिल का वो था भाई, ठीक है, भिवानी। इसके अंदर देखो, दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली जयपुर मार्ग पर स्थित है। दारूहेड़ा क्षेत्र राजस्थान से भिड़वा, भिवांडी व कुसखेड़ा उद्योग क्षेत्रों से जुड़ा हुआ। आगे देखो भाई, इसका 365 कुरुक्षेत्र में चीनी मिल की किस स्थान पर है भाई, कुल यह शाहबाद के अंदर, इसके अंदर पड़ा है भाई, ठीक है, शाहबाद के अंदर पड़ा है कुरुक्षेत्र चीनी मिल, शाहबाद के अंदर पड़ती है भाई, ठीक है। कुरुक्षेत्र में शाहबाद के अंदर इसकी स्थापना 1984-85 में की गई थी भाई, ठीक है। कुरुक्षेत्र के अंदर 84-85 में इसकी शाहबाद वाली याद करी गई थी भाई, याद कर लेना। देखो, भिवानी में चिड़ियाघर कब बना था, 85 में बना था, और शाहबाद में भी यही बना था, ठीक है। और आगे देखो भाई, 14, यह एक चीनी मिल है, 24 मेगावाट उत्पादन सहायता के लिए 5,000 टन गन्ना भाई। आपको कुछ नहीं करना, 84-82 याद कर लेना भाई। कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर शक्कर की मिले हैं भाई, कुरुक्षेत्र में कड़ा है भाई, शाहबाद कर लो भाई, चक्कर लगा लो, चीनी की मिल लगा लो। कुरुक्षेत्र जिले की शाहबाद सरकारी मिल देखो 84-85 में करी गई थी भाई, 84-85 जैसे करके कर भाई, इसको कर लेना याद, आप जैसे भी करो। कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल किस स्थान पर है, सरकारी चीनी मिल कहाँ है भाई, शाहबाद के अंदर, ये सेम बात है। ऊन उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है भाई, ऊन के लिए पूछे ना आपसे तो ऊन के लिए पानीपत है भाई, ठीक है। और आगे देखो, त्वचा की कोशिकाएं से निकाला जाता है भाई, ऐसे बोल रखा है, उनके बारे में बता रखा है। हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का मुख्य कारण हीरो होंडा का कड़ा है भाई, दारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर है भाई। आगे देखो, गुड़गांव में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ एमओयू किया है भाई, गुड़गांव में वो करने के लिए किसके साथ, चाइना फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट, चाइना भाई, 2000 उस टाइम का डाटा भाई, आ सकता है, लेकिन करो तो आप कर लेना भाई, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर है ये उस टाइम की, इनको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका करंट आएगा भाई, लेकिन प्रीवियस हमें करने ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आए ना गुड़गांव में 5 बिलियन, तो आप एकदम चाइना फॉर्चूनिंग याद आना चाहिए भाई। एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ा उद्योग कड़ा है भाई, रेवाड़ी के, इसके अंदर अपना है, रोहतक के अंदर है भाई, सॉरी मार्केट। वर्ष 1991 राज्य में रोहतक शहर में 51 बनी थी भाई, ठीक है, पहला नंबर पर है, पहला से पहला याद कर लेना, एक तो 51 बाद में करना, पहला है, एक लिख लेना पहले, ठीक है, उसके बाद 50 कर लेना भाई, ठीक है। दिल्ली भाई पूर्व एशिया में सबसे बड़ी है, एशिया का सबसे बड़ा होल विक्रेता कड़ा है, रोहतक के अंदर है भाई। रोहतक का सॉरी बाजार हरियाणा का बड़ा है भाई, कपड़ा का है भाई। वो साइबर सिटी किसे कहा जाता है, गुड़गांव को कहा जाता है भाई साइबर सिटी, मिलियन सिटी, सब कुछ का। हरियाणा की राजधानी गुरुग्राम में साइबर सिटी की स्थापना 2003 में की गई थी। साइबर सिटी मतलब 2003 में साइबर क्राइम वाला था नहीं, वो साइबर सिटी 2003 में बनाए गए थे भाई, ठीक है, जहाँ पर कई आईटी फॉर्चून पार्ट्स कंपनियां हैं, भविष्य का वाणिज्य केंद्र माना जाता है, ठीक है। 2003 याद रख लेना भाई। कौन सा क्षेत्र ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है भाई, ऑटोमोबाइल के लिए कौन सा प्रसिद्ध है भाई, गुड़गांव, मानेसर और बावड़। ऑटोमोबाइल अपना भाई पार्ट ये इस खातर गाड़ी घोड़ा खातर, तो गुड़गांव, मानेसर और बावड़ भाई, ये ऑटोमोबाइल के लिए महत्वपूर्ण है। गुड़गांव, मानेसर और बावड़, गुड़गांव, मानेसर और बावड़। हरियाणा का गुड़गांव मानेसर ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। मारुति, हीरो होंडा वर्कशॉप भाई, ये सभी वहाँ पर है। HSIDC का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या है भाई, इसके मिनट देख लेते हैं भाई। इसका देखो, HSIDC का पूरा नाम हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। HSIICD नए उद्योगों को एक सहज स्टार्टअप सुविधा प्रदान करने के लिए इसका स्थापना 1967 में, इसका मुख्यालय हरियाणा के पंचकुला में है। याद कर लेना भाई, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, याद कर लेना भाई। हरियाणा के किस जिले में एटलस मोबाइल सोनीपत में है भाई, एटलस की एरिया फिलहाल आज बंद हो चुकी है। 1951 में एटलस मोबाइल की स्थापना, और ये आज फिलहाल बंद है भाई। हरियाणा में एटलस इंडस्ट्री कहाँ स्थित है भाई, ये अपने सोनीपत के अंदर है भाई, ठीक है, थी नहीं है। दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में अवस्थित है, दारूहेड़ा कड़ा है भाई, रेवाड़ी के अंदर अभी गिरा था पीछे वाले में, जहाँ पर हीरो की वो है। आगे देखो, फतेहाबाद खालिस्तान ये प्रसिद्ध है। फतेहाबाद के अंदर क्या होता है भाई, सूती धागे। फतेहाबाद के अंदर क्या होता है, सूती धागे, सूती धागे, सूत
ठीक है। फतेहाबाद के अंदर सूती धागे होते हैं भाई, याद कर लेना भाई। हरियाणा में फतेहाबाद जिला राज्य में सबसे छोटा जिला है। इस शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने छोटे फतेह खान की स्थापना की गई। इसका टोटल एरिया कितना है, 2520। ठीक है भाई। आगे देखो, फरीदाबाद हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर है और इसको औद्योगिक नगरी कहा जाता है भाई। 82-83 बाजो भाई। फरीदाबाद हो गया। और हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है भाई, हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे औद्योगिक फरीदाबाद हो गया भाई। हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर फरीदाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपने शानदार कपड़ों और कालीनों के लिए पानीपत है भाई। ठीक है। इसका फौजियों के लिए भी कपड़ा यहीं से जाता है भाई। इसका पानीपत की स्थापना कब हुई थी भाई, पानीपत की स्थापना 1989 को इसको अलग करके बनाया गया था, लेकिन 91 में वापस मिला लिया था और 92 में इसको दोबारा बनाया गया था। ठीक है। हरियाणा के किस स्थान पर लोहे पाइप का सर्वाधिक बना भाई, रोहा कड़ा बना है अपना हिसार के अंदर बनता है भाई। जिंदल स्टील है अपना हिसार के अंदर और हिसार को स्टील सिटी भी कहा जाता है। हरियाणा में कौन सा शहर स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, तो हिसार को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है भाई। हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत के किसी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रेवाड़ी भाई पित्तल के लिए है। ठीक है। हीरो होंडा के लिए भी और तिली जूता के लिए, सारे के लिए है भाई। ऑप्शन डी। रेवाड़ी जिले का निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पूरे भारत में प्रसिद्ध है भाई। इसमें पहला मैन तो हो गया भाई, देखो जैसे सबसे वैसे तो ये सारा ही है, लेकिन हीरो होंडा सबसे ज़्यादा मशहूर है भाई। और ये तिल्ली जूता भी है और पित्तल नगरी भी इसको बोला जाता है। यमुनानगर भारत के स्टार्च एयर केमिकल लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1937 में की गई थी भाई। 1938 कर रखा है। भारत में हरियाणा में स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड भाई, केमिकल लिमिटेड जो अपना 37 में करी गई थी भाई। अपना भिवानी में जो मिल बनी थी उसकी, और स्टार्च वाला की 1937 के अंदर की गई थी भाई। ठीक है। आगे देखो भाई, 19 लाख की चूड़ियाँ कहाँ के लिए प्रसिद्ध है भाई। लाख की चूड़ियाँ कहाँ बनती है भाई, महेंद्रगढ़ के मंत्री भाई। लाख की चूड़ियाँ महेंद्रगढ़ में बनती है। आगे देखो भाई, हरियाणा में लाख की चूड़ियाँ महेंद्रगढ़ की प्रसिद्ध हैं। हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रख्यात है भाई, लाख की चूड़ियाँ कहाँ बनती है, महेंद्रगढ़ में बनती है भाई। लाख की चूड़ियाँ हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रख्यात है, तो भाई लाख की चूड़ियों के लिए है महेंद्रगढ़। वैसे और भी अनेक वो मिलते हैं भाई वहाँ पर, खनिज लवण। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना कब की गई भाई, इसकी स्थापना 1955 में करी गई थी भाई। ठीक है। और हरियाणा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान उद्योग की प्रमुख संस्था है, जिसकी डेयरी उद्योग विकास बहुत योगदान है। इसकी स्थापना 1923 में बेंगलोर में की गई थी। 1955 इसको यहाँ किया गया था। संस्थान में स्थानित किया था। 1979 में इसे ड्रीम्स यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया भाई। ड्रीम्स यूनिवर्सिटी पूछा ना आपसे, डीम्ड यूनिवर्सिटी को कद बनाई भाई 1989-90 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया था। आगे देखो भाई, राष्ट्रीय दूध अनुसंधान एनडीआरआई का मुख्यालय का संस्थापन करनाल में किया गया। कब किया गया भाई, 1955 में किया गया था। विशेष आर्थिक सेज की स्थापना भाई, सेज कड़ा है भाई यो अपना, इसमें होना चाहिए गुरुग्राम पे होना चाहिए। हाँ, भारत में नहीं बल्कि एशिया का बड़ा आर्थिक सेज 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया था। वर्तमान समय से हरियाणा गुरुग्राम में 7 सेज प्रणाली भाई, इसका गुणगान कर लेना भाई। ठीक है। गुणगान मान्य सर। हरियाणा सरकार ने सजावटी मत्स्य पर्यटन केंद्र बड़े झज्जर के अंदर भाई हो सजावटी मत्स्यशाला। ठीक है। मुनीमपुर गाँव है कोई। हरियाणा भारत सरकार के सहयोग द्वारा झज्जर में हाईटेक और अलवा आधुनिक सजावटी मछली उत्पादन के लिए 1300 लागत से निकट भविष्य में यहाँ पर झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा भाई। झींगा मछली उत्पादन कुछ नाम से कड़ा है झींगा मछली, तो वैसे ही भिवानी के अंदर भाई झींगा मछली फार्म भिवानी के अंदर। हरियाणा खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना कद की गई भाई, छक्का नौका होगा भाई इसका उत्तर 69। खाद मतलब खाद नहीं कहनी चाहिए भाई, खाद्य उद्योग की स्थापना, खाद्य उद्योग भाई। ठीक है भाई। आगे देख लेना भाई, हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल कड़ा भाई, यमुनानगर 1933 के अंदर। आगे देखो, सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित सरस्वती शुगर मिल 20 जुलाई 2002 को नियमित सर्वाधिक कंपनी है यह भाई। ये 2000 में 1933 में आई थी, 2000 में इसमें और एक में सिस्टम होया होगा लिमिटेड पूर्व स्थापित वाली सहायक कंपनी है। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी कार निम्नलिखित निर्माण कंपनी गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम में कौन सी है भाई, गुरुग्राम में मारुति पाओगे भाई। गुरुग्राम में और भी उसका है, एक लिया थोड़ी उसका है, लेकिन भारत सरकार ने फरवरी 1981 में सुजुकी मोटर की स्थापना की गई थी और 1982 में इसने 1983 में अपने 800 कर दी थी भाई। ठीक है। और 86 में इसकी बिक्री हुई थी भाई। ठीक है। तो 400 इसमें कर रही भाई, और आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 100 और। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, और कोई कमी लगी हो तो कमेंट के जरिए बता सकते हैं। आपका जल्दी सिलेक्शन हो भाई। ठीक है।